Good morning, students. Welcome back to our YouTube channel DAV मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल भौरमाल ऑनलाइन क्लासेस। सो स्टूडेंट्स प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन्स को दबाना ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। Now, students, already we are discussed about the aggregate demand schedules. Now, the next point, aggregate demand curve. Okay, so figure 1 shows aggregate demand curve. It is a diagrammatic presentation of aggregate demand schedule. तो यहाँ पर aggregate demand schedule का जो है diagrammatic presentation दिया हुआ है. Okay, so two lines, y axis and x axis. X axis we can write it y income and GDP, gross domestic product, and y axis aggregate demand or aggregate expenditure, because all of you know that the aggregate demand is equal aggregate expenditure. And origin point O, the y line upward sloping, aggregate demand and income relationship जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है. इट इज़ अ पॉजिटिव रिलेशनशिप, दैट इज़ द वाई लाइन जो होगा वो क्या होगा, आपका अपवर्ड स्लॉपिंग होगा. ओके, नाउ द 10 आई जो लाइन है पैरेलल ऑफ एक्स एक्सिस के हैं, तो ये इन्वेस्टमेंट है. आई जो है वो क्या है, आपका इन्वेस्टमेंट लाइन है. एंड नाउ द गिवन सी प्लस आई इज इक्वल एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर. तो सी प्लस क्या है, सी जो है वो कंजप्शंस है और आई जो है वो क्या है, प्रोड्यूसर्स या इन्वेस्टमेंट हम इसको कह सकते हैं. So the level of income is zero. The level of income is zero. When the level of income is zero, then consumption level is minimum level. Minimum level मतलब हमने आपको याद होगा तो मैं दिखा देता हूँ. ये जो डायग्राम्स टेबल्स था उसमें जब when the y is zero, then aggregate demand is equal 30. तो जब इनकम का लेवल जीरो होता है तो ये कितना होता है, 30 होता है. सो इन दिस डायग्राम द when the level of income is 0, the consumption level is 30. When then after increase the level of income 0 to 20, जब इनकम है जो क्या हो गया, 0 से 20 हो गया, बढ़ गया. तो बढ़ने से क्या हो रहा है, कंजप्शन का लेवल भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे वो बढ़ रहा है. फिर ऑल्सो इंक्रीज व्हेन द इंक्रीजिंग level of income 20, 40, 60, 80, 100, 120, and also increase the level of consumption. कंजप्शन का लेवल भी जो है वो इंक्रीज कर रहा है. तो यहाँ पर दोनों में आपको ध्यान देना है कि y जो है इंटरसेक्ट कर रहा है एग्रीगेट डिमांड को ई पॉइंट पर जहाँ पर 40 जो है वो आपका कंजप्शन लेवल है और 40 ही जो है आपका क्या है, इनकम है. तो यहाँ पर दोनों जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं. व्हेन द इंटरसेक्ट टू ईच अदर, दैट इज द ब्रेक इवन पॉइंट और इक्विलिब्रियम पॉइंट. सो दैट इज द इक्वल व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल इनकम. तो यहाँ पर जो है दोनों इक्वल हैं. व्हेन इंक्रीज द लेवल ऑफ इनकम, जब 40 से वो 60 की ओर चले जाए, 60 की ओर 40 से 60 चला जाता है, देन यू कैन सीन द लेवल ऑफ इनकम इज इंक्रीजेस एंड कंजप्शन लेवल जो होता है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है. तो जैसे जैसे इनकम बढ़ रहा है तो लेवल ऑफ इनकम जो है बढ़ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग कंजप्शन का लेवल भी क्या हो रहा है, डाउन होते जा रहा है. तो इस डायग्राम में ये बताने की कोशिश की गई है कि किस तरह से जो है इंटरसेक्ट करता है एक दूसरे को, रिलेशन किस तरह से है एग्रीगेट डिमांड और वाई में. ओके स्टूडेंट, सो नाउ 45 degree lines indicate the level of income as so on the x-axis and aggregate demand is equal y at a point E when y is equal 40. जब y 40 रहेगा तो एग्रीगेट डिमांड जो है वो इंटरसेक्ट करेगा किसको, y लाइन को ई पॉइंट पर. ओके, प्रायर टू इट एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन y. दिस इज बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ मिनिमम लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड. तो यहाँ पर जो है एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है इनकम के लेवल से, क्योंकि इनकम का लेवल जो है स्टार्टिंग में व्हेन जीरो लेवल ऑफ इनकम योर कंजप्शन इज आल्सो मिनिमम लेवल. दैट इज द रीजन एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन लेवल ऑफ इनकम. ओके, नाउ बियॉन्ड, इसके बाद it aggregate demand is less than y. This is because at higher level of income when the point E, then after beyond point E the aggregate demand is less than y. After this point the aggregate demand क्या हो जाता है, कम हो जाता है और level of income क्या हो, वो increase हो जाता है because you are save your income.
people start saving a part of their income. So the next point, minimum level of aggregate demand is equal 30. This indicate expenditure independent of the level of income in the economy. और ये शो करता है किसको, एक्सपेंडिचर को इंडिकेट करता है इंडिपेंडेंटली जो है लेवल ऑफ इनकम इकोनॉमी में क्या है उसके अकॉर्डिंग जो एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है. ओके, नाउ aggregate demand starts from 30 on the y axis. It suggests minimum level of expenditure. तो जो aggregate demand लाइन पर जो स्टार्ट हो रहा है 30 से y axis पर, वो क्या सजेस्ट कर रहा है, मिनिमम लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर को सजेस्ट कर रहा है. और एक्सपेंडिचर विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द लेवल ऑफ y. अब यहाँ पर देखेंगे एक्सपेंडिचर जो है वो कितना है, इंडिपेंडेंट है लेवल ऑफ इनकम से इन द इकोनॉमी. ओके, E इज़ द पॉइंट वेयर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल y. अब यहाँ पर E ऐसा पॉइंट है जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल y, दोनों जो है वो इक्वल है. प्रायर टू इट एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन दिस इज बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ मिनिमम लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड. बियॉन्ड पॉइंट E एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन y. दिस इज बिकॉज एट हायर लेवल ऑफ इनकम पीपल टेंड टू सेव अ पार्ट ऑफ देयर इनकम. तो इनकम पीपल जो है इनकम जनरेट करेगा तो अपना जो सेविंग्स होगा, इनकम का जो पार्ट होगा उसको क्या करेगा, सेविंग करता है. जनरली एग्रीगेट डिमांड इंक्रीजेज एज वाई इंक्रीजेज. तो जैसे जैसे एग्रीगेट डिमांड बढ़ता है उसके अकॉर्डिंग्स वाई भी इंक्रीज होता है. तो वाई मोर देन इंक्रीज एग्रीगेट डिमांड. ओके, नाउ द एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल इज टेबल शोइंग एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कोरिस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम. मतलब अलग अलग लेवल, इनकम के लेवल पे जो डिमांड की जाती है उसको बताने का प्रयास किया गया है. इन द इकोनॉमी एग्रीगेट डिमांड इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू वाई. एग्रीगेट डिमांड जो है वो पॉजिटिवली रिलेट करता है किससे, इनकम से. हाउएवर देयर इज ऑलवेज सम मिनिमम लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड इवन व्हेन वाई इज इक्वल 0. एग्रीगेट डिमांड जो है वो मिनिमम लेवल होता है कब, जब y जो होता है इनकम का लेवल जो होता है वो 0 होता है तब. एट हायर लेवल ऑफ y एग्रीगेट डिमांड लैग्स बिहाइंड y बिकॉज पीपल स्टार्ट सेविंग अ पार्ट ऑफ देयर इनकम. अब यहाँ पर जब हायर लेवल इनकम होगा तो एग्रीगेट डिमांड जो है उससे कम होता है, उसके पीछे रहता है. रीज़न क्या है, बिकॉज पीपल स्टार्ट सेविंग पार्ट ऑफ देयर इनकम. और इससे क्या होगा, लोग जो है अपने इनकम का पार्ट जो है वो सेव करना स्टार्ट कर देते हैं. Now, aggregate demand curve is a diagrammatic presentation of aggregate demand schedule showing aggregate demand corresponding to different level of income in the economy. It tends to slope upward, showing positively relationship between aggregate demand and y. तो यहाँ पर जो डिमांड का कर्व जो होगा वो पॉजिटिवली रिलेशनशिप होता है, स्लॉप अपवर्ड होता है when increasing the level of income, then also increase the consumption level or aggregate demand or aggregate expenditure. Okay student, so the next topic, components of aggregate demand. So let's discuss in the next video. Okay.